पूरी रात जाग करके मैंने रिसर्च की है और वो रिसर्च आज आपके सामने रखने लगा हूँ। बहुत अहम वीलॉग है। कल तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता मुजरिम को बिठा करके कौम को धोखा देने की कोशिश की गई है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कितने झूठ बोले, उन तमाम झूठों का पर्दा चाक करने लगा हूँ इस वीलॉग के अंदर में सबूतों के साथ। सबसे पहले इस बात पे जरा नजर डालते हैं कि पाकिस्तान में इस शख्स को सुनने वालों की तादाद कितनी है, कितने लोग हैं जो इस मफरूर शख्स को सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स की तरफ से बनाए गए यूट्यूब चैनल्स पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को बराह रास्त दिखाया गया और कितने लोगों ने इसे देखा, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। एक्सप्रेस न्यूज का ये चैनल है, इनके 3.59 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 30 लाख से भी ज्यादा। और इस चैनल पे देखने वालों की तादाद थी नवाज शरीफ की तकरीर को 1700। उसके बाद जियो न्यूज का चैनल है, 14 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1 करोड़ से भी बहुत ज्यादा। 14,000 लोगों ने यहाँ से देखा है। बोल न्यूज पे 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा ऑडियंस मौजूद है। 2100 लोगों ने टोटल इस नवाज शरीफ की तकरीर को यहाँ पर सुना। उसके बाद समा टीवी पे 9.68 मिलियन यानी कि 90 लाख से ज्यादा ऑडियंस मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 2500 लोगों ने इसे देखा है। सुनो न्यूज के ऊपर 347 लोगों ने और डॉन न्यूज पे 1.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10 लाख से ज्यादा, उनमें से 521 लोगों ने। और हम न्यूज पे 1.23 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, 424 लोगों ने। टोटल मिलाकर 21,592 लोगों ने इसे यूट्यूब के ऊपर देखा है। बाकी छोटे मोटे चैनल्स पे किसी पे 4, किसी पे 9, किसी पे 50 लोगों ने देखा है, यानी कि 22,000 लोग भी टोटल पूरे नहीं हुए मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुनने वाले, जबकि 71 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को देखते हैं। यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों में से टोटल 21,000 लोगों ने यूट्यूब पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुना है। और टीवी चैनल पे ये चलाई गई है, तो ऑब्वियसली टीवी चैनल तो पाकिस्तान के अंदर देखता ही कोई नहीं है। अगर किसी के सामने आई भी होगी तो उसने रिमोट के साथ चैनल चेंज कर दिया होगा। अब मियां साहब की तकरीर की तरफ आते हैं। सबसे पहले इन्होंने तकरीर में ये फरमाया, उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था। पाकिस्तान को भिखारी किसने बनाया है, उस आदमी का चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। मियां साहब ने इस तकरीर में जो सवाल टेलीविजन पे आकर पाकिस्तानी कौम से पूछे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मियां साहब आपके घर के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी बेटी और अपने भाई से इन सवालों के जवाब पूछें। ये शख्स है जिसने पाकिस्तान को भिखारी बनाया। जरा समात फरमाइए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। देखेंगे beggars can't be choosers, please understand that। देखेंगे beggars can't be choosers, please understand that। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि IMF को गुड बाय कह दिया था। ये इतना बड़ा झूठ है। मियां साहब ने IMF को गुड बाय अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने बैठ करके कहा था, वरना हकीकत में मियां साहब ने IMF के साथ क्या डीलिंग की, कितने पैसे लिए। मुस्लिम लीग नून ने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो उन्होंने हुकूमत की इस मुल्क पे, उसको छोड़कर सिर्फ इस टेन्योर के अंदर इन्होंने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जिसमें से 22 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी और IMF से लिए गए, ढेला वापस नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर वो कर्जा छोड़ करके ये आदमी निकल गया और इसने बयानिया बनाया कि हमने IMF को गुड बाय कह दिया। IMF को गुड बाय इसने कहा, लेकिन सियालकोट के अंदर अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने इसने IMF को गुड बाय कहा। उसके बाद कहते हैं, पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी। हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। डॉलर की कीमत आसमानों पे कौन ले गया? डॉलर की कीमत भी आसमानों के ऊपर आपका ये भाई लेकर के गया है। PTI 184 रुपए पे डॉलर्स को छोड़कर गई थी, जबकि आपके भाई ने 287 पे डॉलर छोड़ा है। बीच में 300 के ऊपर भी गया था, लेकिन जिस दिन आपका भाई वजारत उज़्मा से घर गया उस दिन डॉलर की कीमत 287 रुपए थी, 1 डॉलर की कीमत। उसके बाद फरमाते हैं, उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था। आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था पाकिस्तान, क्यों तनहा किया गया? ये वो अहद था जिस वक्त पाकिस्तान आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था। ये वो वक्त था। देखें इस शख्स को, इसके दौरे हुकूमत में। और फिर ये शख्स आया, इस शख्स ने आलमी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया। और ये शख्स आपके भाई और अपोजिशन लीडर जो इस वक्त आपकी जमात के रुकन है राजा रियाज साहब, इन दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। इस सवाल का जवाब भी हमसे पूछने के बजाय आप अपने घर में बैठे हुए अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछें। उसके बाद कहते हैं, नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझसे भी ज्यादा सजाएं आपको दी गई? मैं बताता हूं मियां साहब आपको, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। हमने गुलामी से इनकार किया, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमने कहा हम कोई कमी है जो तुम कहो हम कर लें। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर के नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। हमने OIC के इजलास बुलाए। हमने कश्मीर के हक की बात की। हमने गरीब के हक की बात की।
हमने सीरत नबवी पढ़ाने की कोशिश की इस मुल्क के अंदर। हमने आपको चोर और मुजरिम कहा, आपके ऊपर एतबार नहीं किया जिसकी सज़ा हमें मिली है। और आप कहते हैं कि हमें आपसे भी ज़्यादा सज़ा। आपको कौन सी सज़ाएं मिली हैं मियाँ साहब? आपको चोरी और करप्शन के केस में 10 साल की सज़ा मिली, 10 साल की, जिसमें आपने सिर्फ 2 महीने कैद काटी। उसके बाद आपको दूसरे केस के अंदर 7 साल की कैद हुई, जिसमें आप 9 महीनों के बाद ही बीमारी का बहाना बना करके मुल्क से भाग गए और फिर यूरोप की ठंडी हवाओं में मैकडॉनल्ड्स खाते रहे। आपको कौन सी सज़ा मिली मियाँ साहब? सज़ा तो हमें मिली है कि हम आटे की लाइनों के पीछे मर रहे हैं, बिजली के बिलों के लिए खुद पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा तक हमारे नसीब में नहीं है। 16,000 लोग आज जेलों के अंदर कैद हैं। सज़ा हमें मिली है आप पर भरोसा करने की कि आप बीमार हैं, आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, आप मर जाएंगे, आपको बैरून मुल्क भेजा और फिर वहां से आपने अपने पैसे की जोर के ऊपर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान के अंदर वो गंदा और घिनौना खेल खेला कि जिसकी सजा दहाइयों तक शायद पाकिस्तान भुगतता रहेगा। आपको कभी सजा नहीं मिली। आप लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ कमा करके बैठे हुए हैं। आप दौलत में खेल रहे हैं। आपके नवासे, आपके बच्चे, आपके पोते इस वक्त अरबपति हैं। आप कबाड़िए से खरबपति बन गए इस मुल्क के अंदर। सजा आपको नहीं मिली, सजा हमें मिली है कि हमने 3 मरतबा आप जैसे शख्स को खुद पे मुसल्लत किया या उन ताकतों पे भरोसा किया, उन ताकतों को मुहब्बे वतन समझा जो आपको हमारे ऊपर मुसल्लत करते रहे।